Hello students, today I will solve question number 4 exercise 1.1 class 7 maths. तो question number 4 state whether the following statements are true or false. एक्चुअली जो स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. तो स्टेटमेंट ए पर चलते हैं. ए द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स कैन नेवर बी जीरो. इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो इंटीजर है, मतलब हमने कोई टू इंटीजर्स लिए तो उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं. तो ये कह रहा है कैन नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं आता है. क्लियर? तो चेक करके देख लेते हैं. देखो अगर मैं कोई डिफरेंट लेता हूँ, मान लीजिए -5 ले लिया और मैं इसमें +5 करता हूँ, तो आप जरा देखें -5 माइनस ये तो हमें ये माइनस में मिल रहा है. क्लियर? चलिए मैं इस वाले को ले लेता हूँ +5. इधर माइनस डिफरेंस है तो माइनस करना पड़ेगा. ये ले लेते हैं तो 5 माइनस +5. एक्चुअली ये भी 10 है. बट अगर मैं क्या करूं, मैं कोई सेम इंटीजर ले लूं, दोनों इंटीजर सेम ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ये भी +5 ले लिया और डिफरेंस कर देंगे +5 से, तो मुझे मिलेगा 5 - 5. एक्चुअली मुझे 0 मिल गया. क्लियर? चाहे -5 में से अगर माइनस करेंगे माइनस के 5 को, तो मैं -5 माइनस प्लस का 5, तो हमने देखा कि ये भी 0 है. इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा. क्या होगा? फॉल्स. क्लियर? क्या होगा? F फॉल्स लिख दिया मैंने. बात समझ में आ गई? ऐसा तो उन्होंने ये तो कहा नहीं था कि अगर सेम इंटीजर्स लेते हैं. उन्होंने कहा कोई भी दो इंटीजर लेते हैं तो उनका जो आंसर है वो कभी 0 नहीं आता. लेकिन हमने क्या किया, डिफरेंट इंटीजर लिए तो 0 नहीं आ रहा था, बट हमने सेम इंटीजर्स ले लिए तो हमें आंसर 0 मिल गया. इसका मतलब कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा. क्लियर? नेक्स्ट, द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स and a negative integer is always a negative integer. इसमें ये कहा गया कि अगर हम किसी एक पॉजिटिव इंटीजर का और एक नेगेटिव इंटीजर का सम करते हैं तो ऑलवेज हमेशा अ नेगेटिव इंटीजर, हमें जो आंसर मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा नेगेटिव मिलता है. तो इसे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बताने से आपको समझ नहीं आएगा. अगर मैं एग्जाम्पल के साथ मैं आपको अगर कराता हूँ तो आपको थोड़ा सही समझ आ जाएगा, अच्छा समझ आएगा. क्लियर? इसलिए मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए मैंने प्लस का 7 है, कोई सा इंटीजर ले सकते हैं, एंड नेगेटिव इंटीजर, और दोनों का क्या करना है? सम करना है ना. तो मैंने क्या किया, एक इंटीजर प्लस का 7 ले लिया और इसमें सम कर दे रहा हूँ -2 से. क्लियर? तो मुझे क्या मिलेगा, 7 प्लस माइनस हो जाता है और आंसर क्या मिलेगा, प्लस का 5. क्लियर? और ये क्या कर रहा है, नेगेटिव इंटीजर. चलो और देखिए, वैसे तो फॉल्स हो गया, लेकिन एक एग्जांपल और ले लेते हैं. चलिए मैं इसी को ले लेता हूँ, पर ये ले लेता हूँ और प्लस करूंगा +2 में, तो मैं -7 और +2, तब हमें -5 मिलेगा. तो क्लियर ये मिला हमें कि इन्होंने कहा ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज नहीं मिलता है. क्योंकि देखो पहले जो हमने इस तरह से अगर ये दोनों नंबर लिए तब हमें +5 मिला, बट अगर हम इस तरह लिए तो -5 मिला. तो हमेशा नहीं आ सकता है नेगेटिव, बट ये नहीं कि ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर. तो इसके लिए ये भी फॉल्स होगा. क्या होगा? ये भी F फॉर फॉल्स है. क्लियर? नेक्स्ट, the absolute value of an integer is always greater than or equal to the value of the integer. बात समझ में आ गई कि कोई भी वैल्यू है इंटीजर की, मतलब कोई भी इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू बात वही होती है. अगर कोई इंटीजर है हमारे पास, अगर उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो या तो उससे ग्रेटर देन आएगी, उससे बड़ी होगी, या उसके इक्वल होगी. तो ये चेक कर लेते हैं. वैसे ये स्टेटमेंट ट्रू होगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है. तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो उसे मोड में रखना होता है, मतलब हमें प्लस का ही 5 मिलेगा, पॉजिटिव मिला. कोई चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. तो आपने देखा इस 5 जो हमारा इंटीजर था, मतलब वैल्यू ऑफ 5
तो वैल्यू ऑफ इंटीजर 5 थी, क्लियर, मतलब यह इंटीजर हमारा 5 था, तो इसकी जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिली वो इसके इक्वल मिली, क्या मिली, इक्वल मिली। तो इसने कहा है कि इक्वल मिलती है तो हमें मिल रही है, क्लियर। उन्होंने कहा ग्रेटर देन हो गई, चलिए -7 ले लेते हैं, -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 7 आएगा। कभी भी किसी भी नेगेटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो क्या हमें ये दिख नहीं रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है इससे क्या है, ग्रेटर है, बड़ी है कि नहीं। तो इसका मतलब कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू होगा, क्लियर। डी को चलते हैं, द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ देयर डिफरेंस। मतलब ये है कि कोई दो इंटीजर है उनका जो सम है वो इज ऑलवेज, मतलब हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, उसकी डिफरेंस से, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो ये वो स्टेटमेंट कह रहा है, तो हमें ये चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्लियर। तो इन्होंने कोई से दो इंटीजर्स थे, ऐसा तो नहीं है, इन्होंने क्या कहा कोई से मतलब टू इंटीजर्स थे। तो मैंने क्या किया, पहले मैं दो इंटीजर्स लेता हूँ और मान लीजिए मैंने क्या किया, 8 - 7 ले लिया, तो -7 ले लिया, ठीक है। सम कर रहा हूँ और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, -2 सम कर दे रहा हूँ, क्लियर। तो मुझे क्या मिलेगा, -7 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -2। एक्चुअली मुझे क्या मिल रहा है, -9, क्लियर। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि दो इंटीजर का सम हमेशा बड़ा होता है किसी उसके डिफरेंस। तो मैंने क्या किया, माइनस का ऑलवेज कह रहा है ना, तो -7 -2 लिया, -9। और मैं इन्हीं का क्या करता हूँ, -7 डिफरेंस निकाल रहा हूँ -2 का। तो -7 और माइनस ये और माइनस ये मैंने आपको पहले बता चुका है, प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो -5 आएगा, क्लियर। अब जरा आप देखिएगा, सम ये है और डिफरेंस ये है, तो कौन सा बड़ा है, ये लार्जर है, ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है कि नहीं है, लार्जर है कि नहीं। मतलब -9 से ये लार्जर है, तो मतलब स्टेटमेंट उल्टा हो गया है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, क्लियर, फॉल्स होगा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि इससे ये बड़ा आएगा और हमने सॉल्व करके देखा तो ऐसा नहीं, ये भी बढ़ा सकता है, लेकिन हमने ऐसे इंटीजर्स हमने लेके चेक किया तो हमें तो ये बड़ा मिल गया, उल्टा हो गया इसका। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज नहीं हो सकता, आ सकता है, ऐसा नहीं है। कभी सम बड़ा आ सकता है, कभी डिफरेंस मतलब कभी हमने देखा कभी सम लार्जर आ सकता है, कभी डिफरेंस लार्जर आ सकता है, ऑलवेज नहीं हो सकता कि हमेशा ही आएगा। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्लियर। F4 फॉल्स लिखा है मैंने, क्लियर। तो मैं लिख देता हूँ, ये स्मॉलर नंबर है हमारा, क्योंकि ये स्मॉलर और ये हमें क्या मिल गया, लार्जर। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये लार्जर है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ई पार्ट, ई को देखते हैं, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी, मतलब दो इंटीजर्स लेंगे हम, दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ देयर सम। वो हमेशा ऑलवेज मतलब बड़ा होता है, क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, किससे होगा, किससे होगा, इसके सम से। तो समझ लीजिए ऑलवेज आ रहा है ना, इसका मतलब है कि हम चेक कर लेते हैं। फिर कोई से जरूरी नहीं कि जो मैं इंटीजर ले रहा हूँ आपको नहीं बोल रहा, आप कोई और इंटीजर लेकर के भी चेक कर सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट जो होगा फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा और ट्रू होगा वो ट्रू श्योर आएगा। तो मैंने क्या किया, मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने क्या किया, 8 - 7 ले लिया, ठीक है, इंटीजर्स। प्रोडक्ट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने कह रहा है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मैंने दूसरा ले लिया, मैं इधर ले लेता हूँ, -7 ले रहा हूँ, 1 + का 2 ले रहा हूँ, तो जब 2 ले रहा हूँ इंटीजर, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया प्लस के 2 से, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 7 × 2 = 14 माइनस का 14, क्लियर। अब इन्होंने कहा देयर सम, इनका सम करके देखते हैं। तो -7 + 2 तो क्या मिला, -5
5 मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस का 5 मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द देयर सम, मतलब उनके सम से, मतलब इससे ये हमेशा लार्जर होगा, ग्रेटर होगा। बट ऐसा तो नहीं मिला, क्योंकि हमें तो ये नंबर ग्रेटर मिल गया, मिला कि नहीं? और ये कौन सा नंबर मिल गया? ये स्मॉलर मिल गया। बट तो इसका मतलब कि ये जो है ना, ये भी हमारा कैसा होगा? फॉल्स होगा। क्लियर? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा एफ। इफ 4 नेगेटिव इंटीजर्स, इफ 4 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, 4 तो नेगेटिव इंटीजर है और 4 पॉजिटिव इंटीजर है, आर मल्टीप्लाइड, अगर उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टुगेदर, साथ साथ, एक दूसरे के साथ, द साइन ऑफ द रिजल्टिंग इंटीजर इज पॉजिटिव। तो जो उनका जो साइन है, मतलब जो लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, उसका जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा। ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो चलो इसको भी चेक करते हैं। वैसे पॉजिटिव ही आता है, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। 4 नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने कोई सा ले लिया, सिंपल छोटे छोटे ले लेते हैं जिससे आपको जी पड़े। मान लीजिए मैंने ले लिया -2, ये ले लेते हैं -3, -4, -5। क्लियर? ये कौन सा इंटीजर है? ठीक है ना, समझ नहीं आ रहा है। नेगेटिव, मान लीजिए नेगेटिव से चलो, नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरे में क्या ले रहा हूं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स लूंगा मैं, तो कोई से ले लेता हूं। चलिए ये थोड़ा सा, चाहे तो इन्हीं के पॉजिटिव लो, 2 + 3 + 4 + 5 ले लो। अगर आप दूसरे चाहते हो दूसरे ले लो। मान लीजिए मैंने ले लिया 6, 7, 2, 5, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूँ कि आपको इजी पड़े। इन्होंने कहा कि मल्टीप्लाइड, आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ? सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? कर दे तो चलिएगा। अब चाहे तो कैसा भी कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका इसके साथ कर दो, इसका इसके साथ कर दो, फिर बाद में सबका कर दो, चाहे कैसे भी करो। तो मैंने क्या किया, मैं आपको इस तरह ही कर दे रहा हूँ। -2, -3, -4, -5, -6, -7, -2 × 5। ठीक है? अब क्या करना पड़ेगा हमें? देखो, हमें बात आंसर से नहीं, हमें मतलब क्या है कि हमारा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, ये देख रहा है बस हमें। तो क्या करेंगे? देखो, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा ना। -2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो प्लस का 6 आगे, प्लस इधर ऐसे करेंगे 4, 5 या 20, ये भी प्लस का, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अच्छा, तो ये भी आ रहा है, इस तरह से लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए 5 भी लिखो, दिक्कत नहीं। जरा आप देखिएगा, देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये सभी प्लस का। तो इसका मतलब हमें जो रिजल्ट में जो आंसर मिलेगा, जो साइन मिलेगा, वो कैसा मिलेगा? साइन क्या मिलेगा? हमें प्लस का मिलेगा। क्लियर? कोई से भी एग्जांपल लेके देख लेना और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए ये ट्रू होगा। क्लियर? ये क्या होगा? ट्रू होगा। और मैं छोटे से एक उसमें लेके दिखा देता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और इजी पड़ जाए आपको। मान लीजिए मैं इंटीजर ही ले लेता हूँ, -1, -1, -1, -1, 1, 2, 3, 4 हो गए। इधर प्लस के ले लेते हैं, +1, +1, +1, +1। ठीक है? मल्टीप्लाई आपस में करते हो, सिंपल है, इनका कर लो, वो तो प्लस के हैं, इनका कर लो। तो देखो -1 × -1 करेंगे, -1 × -1, इधर भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1, 2, 3, 4। तो जरा देखिएगा, इस माइनस के साथ इसका करेंगे +1 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो +1 हो जाएगा, और ये तो पहले से +1 है। क्लियर? क्या देखा सबने? अगर हम सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस का 1 आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? इधर ले लेता हूँ,
प्लस का 1 मिलेगा। और इसका मतलब हमें क्या है, ये पॉजिटिव आंसर मिल गया। क्लियर।